नमस्कार दोस्तों, सर्व ज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयत्न के बारे में। दोस्तों, प्रयत्न को संस्कृत में यत्न कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रयत्न में उसके परिभाषा, उसके भेद के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने सर्व ज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं प्रयत्न के बारे में। प्रयत्न दोस्तों, प्रयत्न को दोस्तों संस्कृत में क्या कहा जाता है? यत्न। प्रयत्न की परिभाषा क्या है दोस्तों? कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर मुख के आंतरिक भाग एवं बाह्य अंगों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, दोस्तों क्या किया जाता है? प्रयास, तो उसे प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जो वर्णों का उच्चारण हम बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से अंगों के जो करते हैं मुख के द्वारा, और जो प्रयास जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? यत्न। उस प्रयास को ही क्या कहा गया है? प्रयत्न कहा गया, यत्न कहा गया। अब इसके भेदों की संख्या के बारे में अगर पता करें तो इसके भेदों को दो बताएंगे। प्रयत्न के भेद दो बताएं। कौन कौन से दोस्तों? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो दोस्तों, इनकी संख्या भी दे रखी है कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। तो दोस्तों देखो, इसको एक तरीका और है इसके याद करने की कि आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है। तो दोस्तों देखो कि जो आभ्यंतर लिखा हुआ है इसके वर्णों को काउंट करते हैं, 1, 2, 3 और 4 और आधा आधा 5। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5, इस प्रकार इस तरह से आप आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद को याद कर सकते हो। और साथ में बाह्य प्रयत्न की याद करना है तो 1 और 1 बराबर 11। तो इसको बाह्य प्रयत्न कितने हो गए दोस्तों? 11। बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न की। सबसे पहले जो प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? इनकी संख्या 5 मानी है। पंचह, वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयत्न ही आभ्यंतर कहलाता। आभ्यंतर का आंतरिक रूप से अर्थात मुख के आंतरिक भाग से जो पहले प्रयास किया जाता उसे हम क्या कहोगे? आभ्यंतर प्रयत्न। क्या कहोगे दोस्तों? आभ्यंतर प्रयत्न। अब इनकी संख्या जो 5 मानी वो कौन कौन से आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं दोस्तों, उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो है स्पष्ट, जिसका जो सूत्र है वो है स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पष्ट प्रयत्न में स्पर्श वर्ण आते हैं। कौन से दोस्तों? स्पर्श वर्ण। इन्हीं स्पर्श वर्ण को दोस्तों उदित वर्ण भी कहा गया है और उनको वर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इनके स्पर्श वर्णों के 2-3 नाम आए, स्पर्श, उदित और वर्गीय। इनकी संख्या दोस्तों कितनी मानी है? 25, पंचविंशति। जो क से लेकर म तक, जिसका सूत्र है कादयो मा अवसाने। कादयो मा अवसाना, अर्थात क से ले, क का आदयो मतलब क से आरंभ होता है और म से अवसान अंत होता है। ऐसे वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाता है। इसलिए क से लेकर म तक वर्ण जो हैं वो 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन वो क्या कहलाएंगे आपके दोस्तों? स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। बात करते हैं सेकंड, ईसत स्पष्ट। ईसत स्पष्ट के अंतर्गत ईसत स्पष्ट अंतस्था नाम। ईसत स्पष्ट अंतस्था नाम। अंतस्था नाम के अंतर्गत कितने वर्ण आते दोस्तों? 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। तो इस प्रकार ईसत स्पष्टों की संख्या कितनी मानी दोस्तों? 4। इसी प्रकार ईसत विवृत। ईसत विवृत उष्माणाम। ईसत विवृत उष्माणाम, ये इसका सूत्र है। उष्म वर्णों के अंतर्गत 4 वर्ण है, श, 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 ह। 3 श और चौथा ह वर्ण। इस प्रकार इनकी संख्या भी 4 मानी। तो इस प्रकार ईसत विवृत के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। वो कौन से होते दोस्तों? उष्म वर्ण कहलाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, विवृत। विवृत स्वर नाम। विवृत के अंतर्गत दोस्तों स्वर वर्णों का आगमन होता है या स्वर वर्णों को मिलाया जाता है, जिसमें सभी स्वर वर्ण होते हैं। क्या होता है दोस्तों? सभी स्वर वर्ण। फिर बात करते हैं संवृत। हस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। हस्व वर्ण का प्रयोग के दिशा में, जब किसी हस्व जो अ है, हस्व अ का प्रयोग दशा में जब इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम शब्द लिखते हैं दोस्तों, तो राम के अंतर्गत जो म अंत में अ है,
इस प्रयोग दशा में जो ये अ है ये संवृत कहलाएगा। और लेकिन जैसे राम प्लस अवतार, इस प्रकार जब इसका संधि विच्छेद किया जाता है तो यहाँ पे जो ये अ है ये आपका विवृत कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? विवृत। जब प्रयोग दशा में हो तो वो संवृत कहलाएगा, और जब वो अकेला आए तो वो आपका क्या कहलाएगा? विवृत। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में एक व्याकरणाचार्य हुए वरदराजाचार्य भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने अपने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 मानी है दोस्तों। किसने? भट्टोजी दीक्षित ने। कितनी मानी? 4। उनकी सिद्धांत रचना का क्या नाम है? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। उन्होंने इसद विवृत को नहीं माना है, उन्होंने इसद विवृत को विवृत के अंतर्गत ही माना है। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान देना। अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछ लेंगे कि भट्टोजी दीक्षित अनुसारेण आभ्यंतर प्रयत्न कति, तो यहाँ पे ऑप्शन में 4 होगा, और सामान्य रूप से पूछा जाए तो इनकी संख्या 5 मानी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बाह्य प्रयत्नों की। बाह्य प्रयत्नों की संख्या दोस्तों 11 एकादश होती है। 11 बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है दोस्तों? पहले किया जाने वाला होता है, और बाह्य प्रयत्न बाद में किया जाने वाला जो प्रयास होता है आंतरिक रूप से, वो आपका बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। उनकी संख्या 11 मानी है। और वो कौन कौन से देखते दोस्तों? बाह्य प्रयत्न की संख्या 11 में सबसे पहले विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, इस प्रकार ये 11। तो दोस्तों अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और कौन कौन से वर्ण किस में आते हैं, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे इन सूत्रों के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं हम खरो विवारा श्वास अघोषश्च। ये एक सूत्र है, खरो विवारा श्वास अघोषश्च। ये खर का अर्थ होता है दोस्तों खर प्रत्याहार। क्या है दोस्तों? यहाँ पे खर प्रत्याहार है। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? वो है वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत, और श श श और उस्म वर्ण के अंदर जो तीनों श हैं वो वर्ण इसके अंदर आएंगे। और वो कौन कौन से बाह्य प्रयत्न कहलाएंगे? विवार, श्वास और अघोष। इनको तीनों को याद करने का एक सूत्र है दोस्तों अविश्वास। शब्द याद करो, अविश्वास शब्द। क्या याद करना दोस्तों? अविश्वास शब्द याद करो, जिसके अंदर अ का अर्थ होता है अघोष, वी का अर्थ होता है विवार, श्वास। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। वर्ग का पहला दूसरा श वर्ण जो होते हैं वो विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हस संवारा नाद घोषश्च। हस संवारा नादा घोषश्च। हस का अर्थ होता है हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले। तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। और ह, य, व, र, ल अर्थात अंतस्थ व्यंजन के साथ में ह वर्ण आता है, और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। पहला दूसरा खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और इसका याद करने के लिए दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है घोषणा। क्या है दोस्तों? घोषणा। घोषणा का अर्थ हुआ घो का अर्थ हुआ घोष, स का अर्थ हुआ संवार और ना का अर्थ हुआ नाद। फिर बात करते हैं तीसरे वर्गानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण यण च अल्प प्राण। यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार के अंदर 4 वर्ण आते दोस्तों य, व, र, ल और 1, 3 और 5। इसको याद कर सकते हो 135 य, व, र, ल अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के अंतर्गत दोस्तों वर्ग का पहला अक्षर आता है, तीसरा अक्षर आता है और पांचवा अक्षर आता है, और य, व, र, ल आते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वर्गानाम द्वितीय, चतुर्थो सलस्य महाप्राणा। वर्ग का दूसरा और चौथा जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है वो महाप्राण होते हैं। तो सल के अंतर्गत दोस्तों श, श, श और ह वर्ण आते हैं, और वर्ग का दूसरा और चौथा आता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? आपका महाप्राण। बात करते हैं नेक्स्ट संवारा, उदाता, अनुदाता, स्वरितश्च। संवार, उदात, अनुदात, स्वरित संवार के अंतर्गत है। सभी जो स्वर वर्ण होते हैं, सभी स्वर वर्ण वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? उदात, अनुदात और स्वरित के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह से यह बाह्य प्रयत्न क्लियर हो जाता है कि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत 5 और आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत 11 प्रयत्न होते हैं।
जो उन्होंने इनको विस्तृत रूप से हमने समझा इन सूत्रों के द्वारा। दोस्तों अब इनको और भी अच्छे तरीके से सूत्र को समझ सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं व्यंजन वर्णों के साथ में और स्वर वर्णों के साथ में कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण होते हैं उन प्रत्येक व्यंजन वर्णों के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। अर्थात जैसे कोई क वर्ण है, इस क वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। 4 का मतलब देखो दोस्तों, क वर्ण कौन सा, वर्ग का पहला अक्षर है, क वर्ग का पहला अक्षर है दोस्तों, ठीक है। तो पहले का अर्थ हुआ खर प्रत्याहार के अंतर्गत, और खर प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों क्या होता, अविश्वास का अर्थ होता अघोष, वी का अर्थ विवार और स्व का अर्थ श्वास। क्या होता दोस्तों, श्वास। तो अ का अर्थ अघोष, वी का विवार, स्व का श्वास। तो ये 1 2 3 तो ये हो गए दोस्तों। और चौथा कौन सा होता है, बाह्य प्रयत्न के, बाह्य प्रयत्न हो गए 3। और चौथा क्या होगा, अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत, स्पष्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये वर्ग का पहला अक्षर क से लेकर म तक जिसमें स्पष्ट आता है, स्पष्ट। तो इस प्रकार 3 तो ये हो गए, चौथा ये। तो इस प्रकार व्यंजन वर्ण के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं दोस्तों, 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। फिर बात करते स्वर वर्ण के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। 3 अर्थात कौन कौन से होंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, सॉरी मिस्टेक्स है, यहाँ पे अभ्यंतर प्रयत्न की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बाह्य प्रयत्नों की। तो बाह्य प्रयत्न 4 कौन से होंगे दोस्तों, 3 तो ये बता दिए। चौथा क्या होगा, ये 135 के अंतर्गत, 135 अल्प प्राण का अर्थ हो अल्प प्राण। तो इस प्रकार प्रत्येक बाह्य वर्ण के कितना आएंगे, 4 बाह्य प्रयत्न आएंगे व्यंजन वर्णों के। और स्वर वर्णों के 3 जो होंगे स्वरित, उदात्त और अनुदात। और आभ्यंतर जो प्रयत्न होता है दोस्तों, आभ्यंतर प्रयत्न के प्रत्येक के 1 वर्ण होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, 1 ही होगा, ध्यान रखना। आभ्यंतर प्रयत्न के किसी भी व्यंजन का हो या स्वर का हो, उनका 1 ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा। लेकिन जो बाह्य प्रयत्न होते हैं उनके 4 व्यंजन के तो होते हैं और 3 स्वर के होते हैं। अब दोस्तों आप बाह्य प्रयत्नों को याद करने के एक शॉर्ट ट्रिक हम आपके सामने लेके आए हैं कि इनको और भी अच्छे तरीके से कैसे याद किया जाए। कि अविश्वास 1 2 पर करो, शशः बोलते जाओ। अर्थात अविश्वास, किसी पे जरा विश्वास न करके अविश्वास 1 2 जनों पर, 1 2 व्यक्ति पर ही करना और शशः बोलते जाना। तो अविश्वास का अर्थ हुआ अघोष, विवार और श्वास, जिसमें वर्ग का पहला अक्षर आता, दूसरा अक्षर आता और शशः, तीनों स आता है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, बाह्य प्रयत्न के अंदर। फिर बात करते हैं दूसरा, घोषणा 3 4 5 बार करो और यवरलह बोलते लिखते जाओ। क्या करना है कि घोषणा 3 4 5 बार करनी है और यवरलह बोलते या लिखते जाना। तो लिखते जाएं तो आपको इस तरह से याद हो जाएंगे। घोषणा का अर्थ हुआ घोष, संवाद और नाद, जिसके अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर आता और यवरलह अर्थात अंतस्थ वर्ण आते हैं और अंतस्थ वर्ण के साथ में ह वर्ण आता है, जो इसमें श वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत इसमें से हल हट जाता है, हल के अंदर से ह हट जाता है। तो ये इसके अंतर्गत आएंगे घोषणा में। फिर अल्पप्राण की बात करें कि अल्पप्राण 135 करते हुए यवरलह बोलता गया। अल्पप्राण 135, यहाँ पे दोस्तों और अच्छे से याद करने के लिए क्या लिख सकते हो कि अल्पप्राण 135 बार यवरलह बोलता गया। अल्पप्राण 100 बोल, अल्पप्राण किसी व्यक्ति का नाम है जो 135 बार क्या कर रहा है, बोलता गया, यवरलह। फिर बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण 2 4 बार शशः बोलता गया, 2 4 बार शशः बोला। कौन, महाप्राण व्यक्ति नाम का, जो 2 का अर्थ हुआ वर्ग का दूसरा अक्षर और 4 का मतलब हुआ वर्ग का चौथा अक्षर, जो शशः इसके अंतर्गत है। तो दोस्तों इस प्रकार आप बाह्य प्रयत्नों को 11 को इस आसान तरीके से याद कर सकते हो। फिर स्वर के 3 भाई हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इस प्रकार दोस्तों इस तरह से इसको याद कर सकते हो। दोस्तों अब कुछ एग्जाम में, रीट संबंधित एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रमुख संज्ञा विधायक सूत्र हैं जो हम आपके सामने लेके आए हैं। जैसे सबसे पहले आपको जो है वो है इत संज्ञा विधायक सूत्र। क्या है दोस्तों, इत संज्ञा।
इत संज्ञा का जो विधायक सूत्र है वो हलंत्यम। एग्जाम में पूछ ले जाए कि इत संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, तो दोस्तों वहां पे ऑप्शन में दे रखा होगा हलंत्यम, अदर्शनम, लोपम, आदिर अंत्यम सहिता, तुल्य से प्रयत्न सवर्ण। दोस्तों अगर आपको यहाँ वहां पे याद नहीं होगा तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे और गलत कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से हर बार पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो इत संज्ञा का विधायक सूत्र है हलंत्यम और लोप संज्ञा का विधायक सूत्र अदर्शनम लोप। ये 2015 में रीट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। लोप संज्ञा विधायक सूत्रम अदर्शनम लोपः। फिर प्रत्याहार या संहिता, प्रत्याहार को दोस्तों संहिता भी कहा गया है। तो प्रत्याहार का विधायक सूत्र है आदिर अंत्येन संहिता, आदिर अंत्येन संहिता। फिर सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा का सूत्र है समान वर्ण, तुल्य से प्रयत्नम सवर्ण। ये दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम। फिर संहिता, संहिता को दोस्तों किसे कहते हैं? संधि को। किसे कहते हैं दोस्तों? संधि को। संधि का दूसरा नाम क्या है? संहिता। तो पर शनिकर्ष संहिता, पर शनिकर्ष संहिता, ये इसका विधायक सूत्र है। फिर संयोग संज्ञा, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। हलो अंतरा संयोग, इसका विधायक सूत्र क्या है दोस्तों? हलो अंतरा संयोग। फिर पद संज्ञा, सुप्तिंगतम पदम, सुप्तिंगतम पदम, संज्ञा किसका है? पद संज्ञा का। फिर प्रग्रह संज्ञा, इसका सूत्र है इदुदेह द्विवचनम प्रग्रहम, इदुदेह द्विवचनम प्रग्रहम, यह किसका है? प्रग्रह संज्ञा विधायक सूत्र। फिर धातु संज्ञा भुवादयो धातवः, भुवादयो धातवः। उपसर्ग संज्ञा का विधायक सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगे। तो दोस्तों इस तरह आपके ये प्रमुख विधायक सूत्र है संज्ञा के, जो एग्जाम में इसका एक प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में हर बार की तरह। पिछले बार आदर्शनम लोप पूछा था, लोप संज्ञा का विधायक सूत्र। तो ये हम आपके सामने जो 10 प्रमुख विधायक सूत्र लेके आए, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको जरूर याद कर लीजिए। साथ में हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट हो वो आपको मिल सके। धन्यवाद।